सभी साथियों को नमस्कार प्रणाम। मैं आज प्रयागराज के संगम नगरी में उपस्थित हूँ, जहाँ पर कुंभ का मेला प्रत्येक साल लगता है। और इस मेले की खासियत यह है कि ये दुनिया का सबसे विशाल मेला है, जहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु अपने आस्था को लेकर के यहाँ पे गंगा स्नान करने आते हैं। यहाँ क्योंकि समागम है, यहाँ 3 नदियों का मिश्रण होता है, जहाँ पर यमुना, गंगा, सरस्वती एक साथ मिलती है। जो कि जैसा कि आप लोग देखते थे वो संगम है, वहाँ पे लोग मिलते हैं और जहाँ पर लोग करोड़ों श्रद्धालु अपने जाते हैं वहाँ पर स्नान करने के लिए। यहाँ पर प्रत्येक साल जो है कि कुंभ का आयोजन किया जाता है। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था यहाँ किया है। सबकी सुरक्षा की व्यवस्था उन्होंने की है। यहाँ पे हर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। चारों तरफ पुलिस दिखाई दे रही है। साथ ही मैं आगे आप लोगों को इस मेले की विशेषता चलते चलते आप लोगों को बताते भी जा रहा हूँ। यहाँ पे हर प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हैं, जहाँ के लोग अपनी आस्था को लेकर के आए। मैं सबसे आप लोगों को मिलाता हूँ, यहाँ की लोकप्रियता आप लोगों को दिखाते हुए चलता हूँ। आइए आगे। देखिए, अब हम लोग प्रयागराज के संगम क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। और देखिए, जैसे ही प्रवेश किए, देखिए किनारे किनारे मेला लगा हुआ है, झूला लगा हुआ है। और ये क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रयागराज से कई रास्ते जाते हैं। फिलहाल हम लोग अब चुंगी से जा रहे हैं और नैनी से भी जाता है, कीटगंज से भी ये रास्ता जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग चुंगी से ही जाते हैं। चुंगी एक चौराहा पड़ता है, वहाँ से हम लोग प्रवेश किए हैं और अब हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। और देखिए, किनारे किनारे पूरी बैरिकेटिंग भी लगी हुई है ताकि लोगों को आने जाने में कोई समस्या ना हो, भीड़ ना हो। और किनारे देखिए पूरा वो टीने का जो है कि कैंप लगा हुआ है, लोगों के आने जाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था बनी हुई है। आगे फिर देखिए, ये पुलिस चौकी कैंप वगैरह देखिए टीने की लगी हुई है, कहीं कहीं चादर की भी लगी हुई है ताकि दूर दराज के लोग आते हैं, यहाँ लोग रुकते हैं महीनों दिन तक। किनारे पूरे अच्छे अच्छे सामान दुकानों की लगी हुई है, पुलिस यातायात की व्यवस्था लगी हुई है। अब बहरहाल मैं ऐसे समय गया हूँ उनकी भी भीड़ थोड़ी कम दिखाई दे रही है, ऑटो रिक्शा भी चल रहा है ताकि अब हम लोग काफ़ी नज़दीक संगम नगरी में पहुँच चुके हैं। और देखिए कितने अच्छे अच्छे बाजार की व्यवस्था लगी हुई है। ये जितने भी लोग रोड के किनारे अपने अपने सामान लगाए हुए हैं, ये प्रदेश के हर कोने से लोग आए हैं। यहाँ आकर अपने प्रदेश से लोग जो भी उनके राज्य की खासियत होती है वो लोग लगाते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है यहाँ पे धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित ही सामान देखने को मिलता है। और जूस की दुकान, फल की दुकान अक्सर यहाँ दिखाई देता है, चाय समोसा यही सब खाने पीने की चीज़ें दिखाई देती है। लेकिन भीड़ तब भी है अभी, क्योंकि कुंभ का मेला अभी लगा हुआ है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सामने जो है ऊंचे तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और जैसे ही हम लोग ऊंचे तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वैसे ही नीचे ढलान आ जाएगा, मतलब हम लोग संगम में पहुंच चुके हैं। अब देखिए आप लोग, देखिए अब यहाँ से नज़ारा आप लोग देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है। वो सामने संगम पूरा दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये प्रयागराज में जहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन जहाँ किया जाता है, ये लगभग कई हजार एकड़ों में ये फैला हुआ है। ये विश्व का सबसे विशाल मेला है, सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी अच्छी व्यवस्था की है, पुलिस की व्यवस्था की है, चारों तरफ यहाँ पुलिस भी लगी हुई है ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना महसूस हो। अब हम लोग संगम की तरफ बढ़ रहे हैं, ये रास्ता जा रहा है संगम की तरफ और आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। देखिए किनारे किनारे पूरा कैंप लगा हुआ है। इसका जो प्रोजेक्ट आता है साल का, ये कई करोड़ में रहता है, जिसमें प्रदेश सरकार इसमें पैसा खर्च काफी नहीं, बेकार नहीं है।
नहीं, बेकार नहीं है। अब हम लोग अपने बाइक को किनारे खड़ा करके और पैदल की ओर जा रहे हैं, पैदल चलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि आगे वाहन ले जाना ठीक नहीं लगा। पैदल घूमने में काफ़ी मज़ा आता है, आराम आराम से सभी नज़ारे को देखते हुए। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लोग दूर दराज से आए हैं यहाँ गंगा स्नान करने के लिए। और हम लोग भी मोटी पे जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। और नीचे जैसा देख सकते हैं कि टीने की चादर बिछाई गई है ताकि फिसलन ना हो सके, लोग गिर ना सके, क्योंकि तो फाइनली अब हम लोग संगम किनारे पहुंच चुके हैं। और आज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा दिखने के लिए मिल रहा है। और देखिए जैसे घाट के पास लोग बैठे हुए हैं, लोग यहाँ का आनंद लोग ले रहे हैं। और तमाम प्रकार की नाव से लोग जा रहे हैं संगम की तरफ स्नान करने के लिए। तो फाइनली हम लोग भी नाव के माध्यम से अब आ गए हैं संगम में, यहाँ पे नहाने के लिए। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं और नहा रहे हैं। नाव जो है यमुना नदी से जो होकर गुजरती है संगम में, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का जो है कि मिलाप होता है। हम लोग यहाँ पहुँच गए नहाने के लिए। गंगा स्नान करने के बाद अब हम लोग एशिया के सबसे प्रसिद्ध बजरंगबली के मंदिर के तरफ हम लोग चल पड़े, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि जो भी मन्नत मांगी जाए वो पूरा होती है। तो आप लोग जैसा देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भी लगी हुई है, बैरिकेटिंग भी लगी हुई है। थोड़ी भीड़ कम है, कुंभ के समय में तो यहाँ पे रातों रात लाइन लगी रहती है। कई घंटे बाद बजरंगबली के दर्शन होने के लिए मिलता है। और हम लोग भी उसी तरफ बढ़े रहे हैं स्नान करने के बाद। ये बजरंगबली का मंदिर है। यहाँ पे पूरे एशिया में बजरंगबली एक ऐसे हैं कि यहाँ पे लेटे हुए पाए जाते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि प्रत्येक साल माँ गंगा इनके चरण को स्पर्श करने के लिए आती हैं प्रयागराज में। अब हम लोग भी जा रहे हैं बजरंगबली का दर्शन करने के लिए। अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता है, इसलिए अंदर हम लोग कैमरा नहीं ले जा पाएंगे। बजरंगबली के दर्शन करने के बाद जैसे हम लोग बाहर निकले, तो ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये प्रयागराज का एक विशाल किला है जो अकबर ने सन 1583 में इसका निर्माण करवाया था। और इतना बड़ा ये किला है कि उस समय ना तो मुझे समझ में आता, ना कोई जेपी सीमेंट था, ना कोई अंबुजा सीमेंट था। उस समय इसकी चुनाई जो है चूना से किया जाता था। और आज तक इसका पत्थर जो है टसमस नहीं हुआ। और वर्तमान समय में इसको भारत सरकार की आर्मी ने ले रखा है अपनी सुख सुविधा के लिए। फिर आगे चलते हुए हम लोगों को प्रयागराज में एक भविष्य बताने वाला व्यक्ति दिखाई दिया, जो कि चिड़ियों के माध्यम से लोगों को भविष्य बताता है। मैं भी पूछा, यार ये बताओ 2027 में किसकी सरकार बनेगी? तो उसने कहा पहले 50 रुपया लाओ तो फिर बताते हैं। हम कहा मेरे पास पैसा नहीं है, वैसे ही तुम बता दो। खैर उसने नहीं बताया। फिर हम लोग पैदल भ्रमण कर ही रहे थे, तो किले के पास लोगों ने अपना मार्केट लगाया हुआ है, उसको देखते हुए हम लोग जा रहे थे। जैसा देखिए कि यहाँ पे किनारे तमाम प्रकार की सामान लोगों ने लगा रखा है, बाजार से संबंधित घरेलू सामान। और लोग आ भी रहे हैं, बाजार लोग देख रहे हैं, यहाँ से सामान भी लोग खरीद के ले जा रहे हैं। सामान यहाँ वैसे सस्ते ही मिलते हैं, कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं। यहाँ शंख है, फिर ठाकुर जी हैं, तमाम प्रकार की माला है, बहुत सारी पूजा से संबंधित। ये संगम नगरी में ही जगदीश भगवान प्रसाद की मंदिर है। और यहाँ पे भी लोग आते हैं, भीड़ होती है। ये जैसे ही हम लोग संगम नगरी में प्रवेश करते हैं, वो उनकी शुरुआती में ही ये मंदिर देखने को लिए मिलता है। और अब हम लोग पैदल जा रहे हैं यहाँ का मार्केट देखते हुए। यहाँ पे तमाम प्रकार की चीज़ें भी लगी हैं, लोग यहाँ आते हैं, मार्केट लोग करते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे गैलन बिकता है, क्योंकि गैलन में लोग पानी भर के ले जाते हैं गंगा जी का, क्योंकि गंगा जी के पानी को लोग शुद्ध लोग मानते हैं। अब फाइनली हम लोग गंगा स्नान करने के बाद अब हम लोग अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। प्रयागराज जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, वहाँ की मार्केट को देखते हुए यहाँ की चीज़ें आप लोगों को दिखा रही है। महिला से पूछे आप कहाँ की हैं, वो कहीं मैं राजस्थान की हूँ। और उन्होंने अपने राजस्थान का ये जैसे पेचकश हो गया और पिलास हो गया, इस तरीके का सामान रखी हुई है।
और आगे खाने पीने का सामान जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बैरिकेटिंग वगैरह लगाई हुआ है। और यहाँ पे अब भीड़ हल्की देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि हम जो है कि कुंभ ख़त्म होने के समय पे मैं पहुंचा था। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर मैं आया, काफ़ी अच्छा लगा। एक धार्मिक चीज़ें के पास जब आप जाते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है, मतलब मन को शांति मिलती है। और मतलब दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है। यहाँ बच्चों के लिए खिलौने देखने के लिए मिल रहा है, ये टॉफ़ी है खट्टी मीठी वाली है, यहाँ ये बेर है। ये बेर यहाँ पे खूब बड़े बड़े बेर होते हैं, और जैसे लग रहा था अमरूद है, लेकिन अमरूद नहीं है, वो बेर ही था। और देख रहे अगल बगल तमाम प्रकार की सामान, खाने पीने से लेकर के महिलाओं की सजने संवरने तक की सामान यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि महिलाएं अक्सर जब भी बाजार की तरफ जाती हैं तो वो इन्हीं। तो फाइनली अब हम लोग अपने संगम से नहाने के बाद अब हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में जाते हुए यहाँ लोकगीत के लोग आए हुए हैं, यहाँ लोग बिरहा टाइप का लोग सुना रहे हैं। यहाँ पे भीड़ भी होती है, चूंकि अभी दिन का मौसम